अस्सलामुअलैकुम। अगर आप चाहते हैं कि फ्रूट केक आप बेकरी से जो परचेज करते हैं सेम वही केक आज हम घर में बनाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी सुपर डिलीशियस सुपर स्पंजी केक। तो आज मैं आपको सिर्फ 1 पाव मैदा और 3 अंडों से ये बेकरी से भी अच्छा केक घर में बनाना बता रही हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं वो तमाम राज बताऊंगी जो बेकरी वाले यूज करते हुए ये केक बनाते हैं। तो चलिए जी इस आसान और कम बजट में ये अमेजिंग टेस्टी केक बनाते हैं। तो बनाते हैं टूटी फ्रूटी फ्रूट केक। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बेकरी वाले जो फ्रूट केक बनाने के लिए या बिस्किट वगैरह बनाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप करते हैं वो देख लेते हैं। इसके लिए हम एक कढ़ाई के अंदर लेंगे बर्फ यानी आइस क्यूब और इसके अंदर हम डाल देंगे पानी। फ्रूट केक बनाते टाइम हम बटर वगैरह यूज करते हैं, लेकिन आज आपको मैं बटर घर में बनाना बताऊंगी जो बेकरी वाले बनाते हैं। तो ये हमने तकरीबन पौना कप लिया है घी, इसको हम गरम करेंगे। आप देख सकते हैं घी को हमने गरम कर लिया है। अब हमने जो आइस यानी बर्फ रखी थी इसके अंदर हम ये घी ऐसा ऐसा डाल देंगे और साथ साथ हम मिक्स करेंगे। आप इस तरीके से ऐसा ऐसा डालते जाएं और साथ साथ मिक्स करते रहें। जैसे ही हमने ये आप देख सकते हैं बर्फ के अंदर ये घी को डाला है तो ये एकदम से सख्त हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो इसके अंदर आइस है यानी बर्फ है इसको हम निकाल कर अलग कर लेंगे। अभी आप देख सकते हैं हमने सारी आइस निकाल ली है और पानी हमने छोड़ दिया है। अब हम एक जगह ये घी यानी बटर को इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस करके छोड़ देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अभी आप देख सकते हैं 10-15 मिनट छोड़ने के बाद ये एकदम इकट्ठा हो गया और ये बिल्कुल बटर की शेप में आ गया है। अब हम इसमें से अच्छे तरीके से पानी को निचोड़ लेंगे, पानी बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अब हम एक बाउल के अंदर डाल देंगे 1 कप पाउडर शुगर यानी पिसी हुई चीनी और जो हमने ये बटर तैयार किया था वो भी हम साथ डाल देंगे। अब हम चीनी और ये जो हमने बटर तैयार किया है इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, बिल्कुल ये फोम की तरह हो जाएगा। ये जो आज मैं केक बना रही हूँ ये बेकरी से भी अच्छा बनता है, बिल्कुल नरम और सॉफ्ट। और ये अगर आप घर में बनाएं तो ये बहुत ही कम बजट में पड़ता है। दूसरा ये इतना सॉफ्ट और स्पंजी होता है कि एकदम मुंह में घुल जाने वाला बनता है। चीनी और बटर को हमने अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स कर लिया है। आप देख सकते हैं ये एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3 अंडे शामिल करेंगे और एक अंडा डालकर हम अच्छी तरह मिक्स करते रहेंगे। एक साथ हम ये अंडे शामिल नहीं करेंगे। एक अंडा मिक्स करने के बाद फिर हम दूसरा अंडा डालेंगे, इसी तरह हम तीसरा डाल देंगे। साथ साथ हम मिक्स करते रहेंगे और साथ साथ अंडे शामिल करते रहेंगे। मैं अक्सर ये केक बनाकर रख लेती हूँ और मेरे बच्चे नाश्ते वगैरह के और लंच के साथ भी ले जाते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमने ये तीनों अंडे शामिल कर लिए हैं। तीनों अंडे शामिल करने के बाद आप देख सकते हैं बैटर कुछ इस तरह का हो गया है। ये देखिए माशाल्लाह कितना जबरदस्त एकदम क्रीमी फॉर्म में आ गया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। मैदे को आप जब भी डालें तो छान कर डालें। हमने इसमें 1 कप मैदा शामिल कर लिया है। मैदा डालकर हम बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ मैंने वनीला एसेंस भी डाल दिया था लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकी, तो इसलिए आप वनीला एसेंस लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे अंडों की स्मेल खत्म हो जाती है। मैदा शामिल करने के बाद हमने बहुत ही अच्छे तरीके से मैदे को भी मिक्स कर लिया है। अब आ जाती है बारी टूटी फ्रूटी की। ये तकरीबन आधा कप के करीब हमने टूटी फ्रूटी ली है। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अब हम बीट नहीं करेंगे बल्कि स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेंगे। बेकरी वाले टूटी फ्रूटी केक इस तरीके से बनाते हैं। अगर आप इसमें हल्का सा येलो कलर डाल दें तो और भी जबरदस्त कलर आ जाएगा हमारे केक का, इसलिए हम 2 चुटकी के करीब येलो फूड कलर ऐड कर देंगे। कलर डालने के बाद आप अच्छी तरीके से इस तरह मिक्स कर लें। ये देखिए आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना जबरदस्त और अमेजिंग सा कलर आ चुका है। ऑलमोस्ट डन हो चुका है ये हमारा केक का बैटर। अब हम जिस बर्तन में इसको डालेंगे उसके अंदर हमने ऑयल से ग्रीस कर लिया है और बटर पेपर लगा दिया है। अब हम ये सारा बैटर डाल देंगे। बैटर डालने के बाद हल्का सा आप टैप कर लें ताकि एयर वगैरह है तो वो निकल जाए। और ऊपर हम स्प्रिंकल कर देंगे कटे हुए बादाम। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं ऐड करना चाहते आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको बेक करेंगे। बेक करने के लिए हमने एक पुराना सा पतीला ले लिया है और नीचे हमने ये जाली स्टैंड रख दी है। अब हम केक को बेक करेंगे। अब हम केक को ऊपर से ये इस तरीके से कवर कर देंगे और तकरीबन हम 30 मिनट या 35 मिनट इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। 30 से 35 मिनट गुजर चुके हैं। आप देख सकते हैं माशाल्लाह जबरदस्त हमारा केक बेक हो चुका है और बहुत ही प्यारा सा कलर भी आ चुका है। और आप स्टिक की मदद से इस तरह चेक कर सकते हैं।
ये देखिए स्टिक एकदम क्लीन आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे, फिर उसके बाद हम केक को पैन से निकाल लेंगे। अब हम कॉर्नर को इस तरीके से रिमूव करेंगे ताकि केक हमारा आसानी से निकल आए। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त और एकदम स्पंजी केक हमारा तैयार हो चुका है। ये जो हमने बटर पेपर लगाया था इसको हम निकाल लेंगे और अब मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ ये कितना और नरम बना है। ये देखिए कटिंग करने से आपको अंदाजा हो गया होगा कि ये कितना जबरदस्त और कितना ये सॉफ्ट बना है। कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं, अगर हम इनको फॉलो करके केक या बिस्किट वगैरह बनाते हैं तो यकीन माने ये कभी भी खराब नहीं होंगे। केक का सॉफ्टपन देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना जबरदस्त और अमेजिंग तैयार हुआ है। ये आज हमने आपके साथ टूटी फ्रूटी फ्रूट केक बनाया है, यकीनन आपको बहुत ज्यादा पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।